नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। तो अब हम हमारे फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को वो होता है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर। तो जैसे कि हमने पहले बात की, जो भी हमारा स्टॉक है एग्जिस्टिंग मैन पावर को, सबसे पहले हम उसको लेके आएंगे मैन पावर प्लानिंग में और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्लानिंग प्रोसेस। एनालाइज करेंगे जो भी हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा है और एक पॉइंट पे एक पर्सन उसको स्टडी करे, पोजीशन ऑफ स्टॉक जो भी हमारा टोटल पड़ा है हमारे पास पूरी कंपनी का, डिवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑक्यूपेशन, लेवल्स ऑफ स्किल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। तो उसको ग्रुप वाइज डिटेल में करे और नंबर ऑफ वर्कर्स जो भी उनके एजेस हैं, क्वालिफिकेशन है, रिटायर कब कौन सा पर्सन होगा और चेंजेस फॉर प्रमोशन एक्सेट्रा। वेस्टेज तो सेकंड बेसिस हमारा मैन पावर प्लानिंग का ये है कि वेस्टेज होता है फॉर गुड पर्पस या प्लान कह लो, एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर में की जाती है फ्रॉम द वेस्टेज ऑफ मैन पावर। तो इसको कॉज किया गया है बाय एनी फॉरसीबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एनालाइज करने के लिए वेस्टेज ऑफ मैन पावर, रेट ऑफ लेबर टर्नओवर और पीरियड ऑफ मैनेजमेंट वर्क शुड बी स्टडीड। फर्दर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स जब हम वैल्यूएट कर लेते हैं हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक, एनालाइज करते हैं हम हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ वेस्टेज जो भी कॉज किए गए हैं बाय एनी फोर्सीबल चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वन मे वेरी easily assess for the requirements of manpower। तो उस केस में इंडस्ट्री इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट प्लान्स, इंडस्ट्री and our programs of employment, demand, supply of manpower, and future product of labor or other factors of production replacement needs। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है टाइप्स एंड बेनिफिट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टाइप्स में सबसे पहला शॉर्ट है एंड हमारा सेकंड होगा, या फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छे से समझोगे। शॉर्ट में हमारे तीन प्रॉब्लम्स फेस जो भी हैं वो शॉर्ट टर्म में वो डिस्कस की गई है। वीक इनकममेंट, स्ट्रॉन्ग इनकममेंट एंड एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी, लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के एलिमेंट्स, प्रोजेक्टिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, टेकिंग स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड फोर्थ इज मैन पावर डेवलपमेंट। तो हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स और लेवल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, टाइप्स आपने डिफाइन कर दिया, जैसे हमारे टाइप्स दो ही हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, एंड फिर आप लेवल्स लिख दो। तो लेवल्स भी आपका सिर्फ तीन ही है। सबसे पहला है प्लांट लेवल, डिपार्टमेंट लेवल या फिर टॉप लेवल। तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये 1 साल से कम का होता है और ये टेम्परेली पर्सनस को इंक्लूड करता है। 1 ईयर से 2 ईयर से 1 ईयर से ज़्यादा हो सकता है, 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स आर मोर कंसिडर्ड विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को काम में लेके आने के लिए या उसे बनाने के लिए वर्क करते हैं। सबसे पहला वीक इनकममेंट, तो ये फर्स्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, जो एक्सपीरियंस की गई है विद एन एग्जिस्टिंग पर्सोनल, और ये अकॉर्डिंगली नहीं होता ऑफ स्पेसिफिकेशंस ऑफ जॉब। तो कुछ सर्कमस्टांसिस में ये अप्रोचेस मैच करते हैं विद द जॉब्स एंड इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहला चेंजिंग ऑफ मैन, चेंजिंग इन कंटेंट ऑफ जॉब, चेंजिंग द जॉब एंड मैन एंड रिमूवल ऑफ इनकमेंट। तो रिमूवल में क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जॉब को चेंज करके एक इंडिविजुअल के लिए सूटेबल कर दे। तो एक इंडिविजुअल कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड इवन फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। तो दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है कि एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को किसी मार्केटिंग की चीज़ में लगा दें, या फिर रिवर्स आप कह सकते हो। और जो हमारे पहले तीन है, चेंज ऑफ द मैन, इसमें क्या होता है, हम पर्सन को इम्प्रूव कर देते हैं बाय हिज एबिलिटी, बाय चेंजिंग हिम थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग। तो इस केस में जो भी हमारी वीकनेस है वो ओवरकम हो जाती है। सेकंड में कंटेंट ऑफ जॉब, तो उसमें हम विड्रॉ कर सकते हैं एक ड्यूटी एक पोजीशन से, असाइन कर सकते हैं टू अदर सम रिलेटेड पोजीशन, एडजस्ट करना द डिग्री एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोवाइड करना एडिशनल असिस्टेंस व्हेन अ पर्सन इज वीक। तो चेंज द जॉब एंड मैन में क्या होता है,
ये भी दूसरा हमारा अप्रोच है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट अप्रोचेस बोथ मैन एंड द जॉब। इस केस में हम इम्प्रूव कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ मैन थ्रू ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग या फिर शिफ्टिंग ऑफ ड्यूटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेकेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग इनकमेंट। इसमें क्या होता है, तो कुछ पीपल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है इन द प्रेजेंट जॉब रिक्वायर्स। तो उस केस में एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी मैचिंग जॉब्स की। विद द मैन बिकम्स पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी रिमेन्स अनयूटिलाइज। तो जो भी पर्सन की जो हमारी एक्स्ट्रा उसके पास नॉलेज है या एक्स्ट्रा उसके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनयूटिलाइज अनयूज रह जाती हैं, तो उसका वेस्टेज होता है। तो फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटी कुछ अप्रोचेस कर सकते हैं हम, असाइनिंग एडिशनल ड्यूटीज़, तो उसको हम किसी और चीज़ों में भी असाइन कर सके बियॉन्ड हिज असाइंड स्फीयर, तो वो एडवाइस कर सके बाकी लोगों को जो पुअर हैं इन देयर परफॉर्मेंस। सेकेंड है असाइन करना सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। समटाइम्स सम स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये लोग कैपेबल होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एडवाइस ऑफ कैपेबल can be sought for any problem for which he has to be having special knowledge or an activity. Fourth, a change in job. Activity of a man can be better utilized by changing the job and the capabilities and abilities. तो कोई भी activity which is not being managed properly उसको हम assign कर सकते हैं to the capable man. Last है an unexpected vacancy. तो next problem management में क्या है, that they have to face कि जो भी जॉब्स हमारे वेकेंट हैं उन्हें फिलअप करना विद ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस। जैसे एकदम से किसी पर्सन की डेथ हो गई या कोई भी पर्सनल सोशल रीज़न है, तो वो अनएक्सपेक्टेड जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक अनएक्सपेक्टेड है फैक्टर, तो आपको ये ऑलरेडी नोन नहीं है, तो ये मैचिंग जॉब या इंडिविजुअल के केस में अराइज होता है। तो कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में मैच नहीं कर सकता इस पोजीशन को। तो कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं